रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 12 क्लास 6 एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या कह रहा है कि डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यानी कि हामिद और अख्तर एक घंटे में 9 किलोमीटर चलता है हामिद और अख्तर चलता है 12 किलोमीटर। अब जो उनकी स्पीड है दोनों की, उनका रेशो बताना है सिंपली। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हामिद एंड इधर लिख लेती हूँ अख्तर। हामिद की डिस्टेंस कितनी है? हामिद की डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ अख्तर हो गई है मेरी 12 किलोमीटर। अब दोनों का टाइम सेम है। टाइम इधर भी 1 आवर है और इधर भी 1 आवर है। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही होगा। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 9 अपॉन में 1 इज हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी अख्तर की डिस्टेंस अपॉन में टाइम 12 अपॉन में 1 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। अब उनका रेशो बताना है सिंपली, तो रेशो हो जाएगा स्पीड ऑफ हामिद है ना, ऊपर हामिद है, स्पीड ऑफ अख्तर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 12, यानी कि इसको कट करेंगे 3 से तो 3 अपॉन में 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक मदर है wants to give ₹36 between her daughter श्रेया एंड भूमिका इन द रेशो ऑफ देयर एजेस। ओके, यानी कि एक मदर है, वो अपने 2 बेटियां हैं उसकी, श्रेया और भूमिका, उनको 36 रुपीज़ डिवाइड करने हैं। अब ऐसे आधे आधे नहीं करने हैं, आधे आधे करने होते तो 18 श्रेया ले गई, 18 भूमिका ले गई, पर उसको डिवाइड करने हैं इन द रेशो ऑफ देयर एजेस। ठीक है, एज ऑफ श्रेया गिवन है 15 ईयर्स, एज ऑफ भूमिका गिवन है 12 ईयर्स। तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो 36 रुपीज़ डिवाइड करेगी। तो आपको बताना है कि श्रेया को कितने पैसे मिले हैं एंड भूमिका को कितने पैसे मिले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एज ऑफ श्रेया गिवन है कितनी, 15 है, एंड एज ऑफ भूमिका गिवन है 12। इन दोनों का मैं रेशो लेती हूँ जो कि आता है 15/12, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करती हूँ तो आता है 5:4। 3 से कट हो गया ना, तो 5:4 हो जाएगा। यानी कि जो श्रेया को पैसे मिलेंगे वो 5 पार्ट्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे और जो भूमिका है उसको 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, यानी कि टोटल पैसे हो गए 5 + 4 = 9 पार्ट्स। यानी कि 9 पार्ट्स में 36 रुपीज़ डिवाइड करने हैं। अब ये कैसे करेंगे? 9 पार्ट्स में करने हैं, जिसमें से 4 पार्ट जो हैं भूमिका के हैं, 5 पार्ट हैं श्रेया के। अभी इसके लिए हम सबसे पहले हम एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 36 / 9 यानी कि 4। टोटल 9 पार्ट्स हैं, एक पार्ट की वैल्यू हो गई ₹4। तो इसका मतलब ये है कि शेयर ऑफ श्रेया हो जाएगा, श्रेया का कितना था, 5 था ना, 5 × 4 यानी कि 20 रुपीज़। एंड शेयर ऑफ भूमिका हो जाएगा कितना है, 4 है, और एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो 16 रुपीज़। यानी कि श्रेया को मिलेंगे 20 रुपये, भूमिका को मिलेंगे 16 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि डिटरमाइन इफ़ दीज आर इन प्रोपोर्शन। क्या ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अब मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था प्रोपोर्शन चेक करने का, जिसमें होता है एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मीन्स का प्रोडक्ट। अब मेरे देखिए एक्सट्रीम पे क्या है, 4 ए हो गया, 12 इक्वल्स टू बी 6 8। 12 4 होते हैं 48 एंड 6 8 भी 48 होता है, यानी कि दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये चार की चार वैल्यूज़ जो है प्रोपोर्शन में हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मुझे 30 की मल्टीप्लाई 210 से करनी है एंड 48 की मल्टीप्लाई 70 से करती हूँ। 0 आ जाएगा, 6720 एंड ये हो जाएगा 3360। ये तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है।
इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज, यानी कि 30 दिन में जो है पारा पारा यानी कि टेम्परेचर 15 डिग्री घट गया है। ड्रॉप का माने घट गया है। रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, यानी कि जिस एक दिन में जितना टेम्परेचर कम हो रहा है वो उतना ही रहेगा। तो अब आपको बताना है कि अगले 10 दिन में कितना टेम्परेचर गिर जाएगा। इसके करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। 30 डेज़ में कितना टेम्परेचर गिरा है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको 10 डेज़ के निकालने के लिए मैं 1 डे का कैलकुलेट कर लेती हूँ। 1 डे में मेरा जो है 15/30 यानी कि 1/2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। सो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 10 डेज़ का निकालने के लिए सिंपली मुझे मल्टीप्लाई करनी है। 10 × 1/2 जो कि आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगले 10 दिन में 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या कह रहा है कि राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150। राजू है कोई लड़का, उसने 10 पेन खरीदे हैं 150 रुपये के। मनीष नाम का बच्चे ने 7 पेन खरीदे हैं, कितने रुपए के? ये 18 है। एक सेकंड रुकना, ये 18 नहीं है एक्चुअली, ये 84 है यहाँ पे। ठीक है, सो राजू ने परचेज़ किए 10 पेन 150 रुपये के और मनीष ने 7 पेन लिए 84 रुपीज़ के। आपको बताना है कि किसने सस्ता पेन खरीदा है, चीपर यानी कि सस्ता। तो उसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया एक बीच में। इसके लेफ्ट साइड में राजू है, राइट साइड में हो गया मनीष। तो राजू ने 10 पेन्स लिए हैं कितने रुपीज़ के? 150 रुपीज़ के। मनीष ने 7 पेन्स लिए हैं कितने रुपीज़ के? 84 रुपीज़ के। तो अब बताना है किसने सस्ते पेन लिए हैं। सस्ते पेन निकालने के लिए उनकी एक पेन की वैल्यू निकाल लो, पता लग जाएगा किसने सस्ते लिए हैं किसने महंगे लिए हैं। अब देखिए मैं एक पेन की वैल्यू निकालती हूँ यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 150/10, यानी कि राजू के एक पेन की कीमत 15 रुपये है। इसी तरीके से मनीष के एक पेन की कीमत हो जाएगी 84/7, यानी कि ये हो गया 12 रुपीज़। यानी कि मनीष ने एक पेन ख़रीदा है 12 रुपये का और राजू ने एक पेन ख़रीदा है 15 रुपये का। तो इससे साफ पता चलता है कि जो चीपर है, चीपर पेन्स किसने ख़रीदे हैं? पेन्स बॉट बाय मनीष। ठीक है, तो मनीष ने जो है कम लिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।